नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्राकृतिक खेती और आईपीएम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर आईपीएम क्रियान्वयन हेतु किसी रासायनिक इनपुट का प्रयोग न किया जाए, आईपीएम में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आईपीएम में रसायनों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में बताया गया है, परंतु प्राकृतिक खेती में इनका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है और प्राकृतिक खेती में सिर्फ वे इनपुट ही प्रयोग किए जा सकते हैं या प्रयोग किए जाते हैं जो अपने घरों से, अपने पास पड़ोस से और अपने चारों तरफ के पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यही एक विकल्प या संस्तुति जो आईपीएम में बताई गई है कि आईपीएम में केमिकल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में बताया गया, इसका दुरुपयोग किया गया और अंतिम विकल्प के रूप में न करके उसको लोगों ने वरीयतापूर्वक प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे खेती में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से प्रकृति और समाज दोनों का शोषण हुआ। प्रकृति या प्राकृतिक खेती एवं आईपीएम दोनों ही समाज, प्रकृति और जीवन से जुड़ी हुई खेती करने की विचारधारा है। आईपीएम में नासी जीव के आपातकाल परिस्थिति से निपटान हेतु रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की संस्कृति के कारण ही खेती में रसायनों का उपयोग कम नहीं हो सका। इसी संस्कृति का सहारा लेकर किसानों ने खेतों में रसायनों का उपयोग अंधाधुंध उपयोग किया और इनका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ना करते हुए वरीयतापूर्वक किया गया, जो कि आईपीएम सिद्धांत के बिल्कुल ही खिलाफ है। आईपीएम एवं प्राकृतिक खेती से प्रकृति के द्वारा प्रकृति व समाज के लिए की जाने वाली खेती की व्यवस्था है। यानी आईपीएम एवं प्राकृतिक खेती दोनों खेती प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा प्रकृति व समाज के लिए की जाने वाली खेती करने की एक व्यवस्था है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से ये हमारा अपना अनुमान एवं हमारा अनुभव है, या यूँ कहना चाहिए हमारा विचार है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से आईपीएम का क्रियान्वयन एवं बढ़ावा अपने आप हो जाएगा, बशर्ते खेती में रसायनों का उपयोग बंद कर दिया जाए। रसायनों का ही उपयोग ही एक ऐसा नुक्ता है जिससे इन प्राकृतिक खेती और आईपीएम में फर्क प्रतीत होता है। प्राकृतिक खेती में रसायनों का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है, जबकि आईपीएम में इसको अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना इसकी संस्तुति है। बस इसी रिकमेंडेशन से, इसी संस्तुति से ही लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स
या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध के रूप में करते हैं, जो कि गलत है। आईपीएम के सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत है। अतः हमें आईपीएम के क्रियान्वयन करने में यह सुधार करना जरूरी है कि जहां हम आईपीएम के प्रयोग, आईपीएम में रसायनों के प्रयोग को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करते थे, उसको अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग न करते हुए उसको बिल्कुल ही प्रयोग में न लाएं, जिससे हमें आईपीएम की जगह प्राकृतिक खेती की तरफ हम अग्रसरित हों। थैंक यू वेरी मच।